हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। मेरा नाम स्टार है और मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। गरीब से अरबपति बनने की यात्रा। गांव का सपना। अमन एक छोटे से गांव में रहता था जहां जीवन सरल था, लेकिन उतना ही कठिन भी। उसके पिता एक मेहनती किसान दिन रात कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन उनकी आमदनी बमुश्किल ही उनकी जरूरतें पूरी कर पाती थी। अमन अक्सर आकाश की ओर देखता और एक बड़े जीवन का सपना देखता। वह ऐसा जीवन चाहता था जो जमीन से जुड़ा न हो, एक ऐसा जीवन जहां वह गरीबी के चक्र से बाहर निकल सके। अमन की मां, अमन, ये याद रखना कि मेहनत और ईमानदारी हमेशा सफलता की ओर ले जाती है। कभी मत भूलना कि तुम कहां से आए हो। अमन उन शब्दों को अपने दिल में बसाए रखता था, मानो यही उसे सही मार्ग दिखाएंगे। लेकिन भीतर से वह जानता था कि अगर उसे अपनी जिंदगी बदलनी है तो उसे अपने गांव छोड़कर कुछ बड़ा करना होगा। उस 22 साल की उम्र में अमन के पास कुछ ही 100 रुपये थे और एक प्रचंड इच्छा कि वह अपनी जिंदगी बदले। उसने ये जोखिम उठाया और शहर जाने का फैसला किया। वह बस में सवार हुआ जो उसे सब कुछ छोड़कर एक नई दुनिया की ओर ले जा रही थी। अध्यानदू, सपनों का शहर। जब अमन ने बस से उतरा तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके सामने जो शहर था वह उसके सपनों से कहीं अधिक था। तेज रोशनी, ऊंची ऊंची इमारतें और जीवन का लगातार शोर। लेकिन इस रोमांच के बीच एक डर ने उसे घेर लिया। वह अकेला था। यह शहर जो संभावनाओं से भरा हुआ था उसे बहुत विशाल और अकेला महसूस हो रहा था। अमन अपने आप से, यह वही है, सपनों का शहर, लेकिन सपने पेट नहीं भरते हैं ना। उसने एक छोटे से कमरे में जगह बनाई। दीवारें उखड़ी हुई थीं, लेकिन वही उसके लिए एक शुरुआत थी। यह बहुत कुछ नहीं था, लेकिन कम से कम एक शुरुआत थी। उसके पास कोई और विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि यहीं से शुरुआत करे। अमन की पहली नौकरी एक टेक स्टार्टअप में असिस्टेंट की थी। काम थका देने वाला था, लेकिन वह सीखने की लालसा से भरपूर था। वह हर एक बात पर ध्यान देता, लोगों का आपस में संवाद, फैसले कैसे लिए जाते थे और सबसे जरूरी, कैसे विचारों को वास्तविकता में बदला जाता था। लेकिन फिर भी उसे हमेशा लगता था कि वह कहीं अटका हुआ है। संघर्ष और एहसास। हफ्ते महीनों में बदल गए। अमन दिन रात मेहनत करता रहा, लेकिन उसकी नौकरी उसे उसके बड़े सपनों के करीब नहीं ले जा रही थी। उसके सहकर्मी उसे ज्यादा ध्यान से नहीं देखते थे और कंपनी सिर्फ मुनाफे के पीछे भाग रही थी, बजाय इसके कि वह असली बदलाव लाती। वह अपने रास्ते पर सवाल करने लगा था। एक दिन एक मीटिंग में उसने एक बातचीत सुनी जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। कंपनी एक नए प्रोजेक्ट चर्चा कर रही थी, एक ऐप जो स्थानीय किसानों को सीधे खरीदारों से जोड़ सके। अमन अपने आप से, यह तो बहुत फेमिलियर लगता है, यह वही समस्या है जिसे मैंने अपने गांव में देखा है। तब उसे एहसास हुआ कि यही मौका है। उसे एक ऐसा समाधान बनाने का मौका मिल रहा था जिसे उसने खुद अपनी आंखों से देखा था। किसान दलालों के हाथों शिकार हो रहे थे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था इस कारण से जूझ रही थी। जबकि बाकी लोग सिर्फ पैसे पर ध्यान दे रहे थे, अमन ने इसे एक अवसर के रूप में देखा जो सच में लोगों की मदद कर सके। उस रात जब दुनिया सो रही थी, अमन जागता रहा और अपनी सोच को कागज पर उकेरता रहा। उसने एक प्लेटफॉर्म बनाने का सपना देखा जो किसानों को सीधे खरीदारों से जोड़ सके, एक ऐसा टूल जो उन्हें सशक्त बना सके और पूरी तस्वीर बदल सके। अगले दिन अमन ने एक बड़ा कदम उठाया। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। उसके पास कोई बैकअप योजना नहीं थी, लेकिन वह उन कंपनियों के लिए काम नहीं करना चाहता था जो सिर्फ मुनाफे के बारे में सोचती थीं। उसका लक्ष्य साफ था। उसने 200 रुपये इकट्ठा किए और थोड़ा उधार लेकर एक साधारण लैपटॉप खरीदी। सीमित संसाधनों के बावजूद उसने खुद को कोडिंग सिखाया और प्लेटफॉर्म का पहला वर्जन डिजाइन किया। यह बहुत कठिन था। उसके पास
तकनीकी विशेषज्ञता नहीं थी और उसका नेटवर्क भी लगभग शून्य था। लेकिन उसके पास कुछ और था जो औरों के पास नहीं था, संकल्प। दिन हफ्तों में बदलने लगे, हफ्ते महीनों में। उसने नाकामियों का सामना किया, लेकिन हर असफलता ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे उसका प्लेटफॉर्म आकार लेने लगा। उसने एक बीटा वर्जन लॉन्च किया और आसपास के किसानों से संपर्क किया। पहले कुछ प्रतिक्रिया सुस्त रही, लेकिन फिर कुछ चमत्कारी हुआ। किसान असली फायदे देख रहे थे। वे सीधे अपनी फसल बेच पा रहे थे, बिचौलियों को हटाकर, और ज्यादा पैसा कमा रहे थे। इसके बाद शब्दों ने फैलना शुरू किया और धीरे धीरे और किसान उसके प्लेटफॉर्म से जुड़ने लगे। अध्ययन 5, मार्गदर्शन और सलाह। एक रात जब अमन देर रात तक काम कर रहा था, उसके फोन पर एक अज्ञात नंबर से संदेश आया। संदेश छोटा था, लेकिन दिलचस्प था। मैं आपकी यात्रा को देख रहा हूं। कल सुबह 6 बजे पार्क एवेन्यू के कोने वाले कैफे में मिलिए। अमन ने संदेश पढ़ा और यह सोचकर थोड़ा उत्सुक हुआ, लेकिन साथ ही सावधान भी था। यह व्यक्ति कौन था और वह उससे क्या चाहता था? अगली सुबह अमन थोड़ी घबराहट के साथ कैफे में गया। एक आदमी जो लगभग 40 के आसपास दिख रहा था, कोने वाली मेज से उठकर उसकी ओर बढ़ा और हाथ मिलाया। संदीप, एक आत्मविश्वास के, तुम अमन हो ना? मैंने तुम्हारी प्रगति देखी है, बहुत प्रभावशाली है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम कुछ जरूरी बातें मिस कर रहे हो। अमन ने उसका हाथ मिलाया, लेकिन वह असमंजस में था कि आगे क्या होगा। संदीप, मैं संदीप हूं। मैंने कई व्यवसायों को खड़ा किया है। मुझे यकीन है कि कोई भी अकेले सफल नहीं हो सकता। तुम्हें मार्गदर्शन, सही दिशा और सबसे जरूरी स्पष्ट दृष्टिकोण की आवश्यकता है। अमन ने ध्यान से सुना जब संदीप ने उसे बताया कि कैसे स्केलेबिलिटी, रणनीतिक योजना और एक टीम बनाने की जरूरत होती है। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं बना रहा था, बल्कि एक ऐसा व्यवसाय बना रहा था जिसे सफलता की ओर। अत्यंत संदीप के मार्गदर्शन के साथ अमन ने अपने प्लेटफॉर्म को बदल गया। उसने उपयोगिता इंटरफेस में सुधार किया, नए फीचर्स जोड़े और निवेशकों से संपर्क किया। यह आसान नहीं थी। उसे कई बार नकारात्मक जवाब मिले, लेकिन हर ना ने उसे हाँ के करीब पहुंचाया। कई महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार उसे एक वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म का फोन आया। वे उसकी प्लेटफॉर्म में निवेश करने के लिए तैयार थे। यह बड़ा निवेश नहीं था, लेकिन यह एक शुरुआत थी। अब उसके पास प्लेटफॉर्म को विस्तार देने के लिए पूंजी थी। जैसे जैसे उसका प्लेटफॉर्म बड़ा होता गया, अमन अपने गांव लौट आया और वहां के लोगों को काम पर रखा, जिनमें उसका पिता भी शामिल था। अब गांव में उम्मीद की एक नई किरण थी। किसान अधिक कमा रहे थे और बिचौलियों की ताकत कम हो रही थी। अध्ययन ज़ेफ, अरबपति से परिवर्तन करता। सालों बाद अमन का प्लेटफॉर्म देश का सबसे बड़ा कृषि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन चुका था। अब वह अरबपति बन चुका था, लेकिन उसने अपनी जड़ों को कभी नहीं भूला। उसने ग्रामीण विकास में भारी निवेश किया, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और गांव में रोजगार के नए अवसर बनाए। अमन की कहानी अब प्रेरणा बन चुकी थी। वह सिर्फ एक कारोबारी नहीं, बल्कि एक परिवर्तनकर्ता बन चुका था। उसकी सफलता सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं थी, वह दूसरों की जिंदगी बदलने के बारे में था। एक दिन संदीप उससे मिलने आया। संदीप, गर्व से मुस्कुराते हुए, तुमने ये कर दिखाया अमन। तुम सिर्फ अरबपति नहीं बने, तुमने एक धरोहर बनाई है। अमन विनम्रता से, मैं अकेले नहीं कर सकता था संदीप। ये सफलता, ये यात्रा पूरी टीम की मेहनत का परिणाम है। और ये सब उस विश्वास से शुरू हुआ था कि चाहे आप कहां से भी आए, आप दुनिया को बदल सकते हैं। मैं सिर्फ यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि दूसरे लोगों को वही संघर्ष न करना पड़े जो मैंने किया। अमन अपने आलीशान ऑफिस की बालकनी में खड़ा था, शहर को निहारते हुए। उसे वही सड़कें दिखाई दे रही थीं,
जिन पर वह कभी चला था। अब वह उम्मीद, अवसर और प्रगति से भरी हुई थी। उसकी मां के शब्द उसके मन में गूंजे, मेहनत करो, ईमानदारी से। अमन मुस्कराया, उसकी यात्रा के बोझ को अपने भीतर महसूस करते हुए। रास्ता आसान नहीं था, लेकिन हर बलिदान का मूल्य था। एक छोटे गांव के गरीब लड़के से अरबपति बनने तक उसने सपने देखने की हिम्मत दिखाई। अब वह यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ था कि दूसरे भी वही कर सकें। निष्कर्ष, अमन की कहानी सिर्फ संपत्ति बनाने के बारे में नहीं थी, यह वास्तविक और स्थायी परिवर्तन लाने के बारे में थी। उसकी यात्रा संघर्षों, असफलताओं और झटकों से भरी थी, लेकिन उसकी अदम्य मेहनत, अपने सपनों में विश्वास और मार्गदर्शकों की सलाह ने उसकी सफलता को आकार दिया। अमन की कहानी का संदेश: आप जहां से भी आएं, सही मानसिकता, मेहनत और संकल्प के साथ आप कोई भी बाधा पार कर सकते हैं और अपनी दुनिया बना सकते हैं। यह संस्करण आपको अमन के अंतिम अध्यायों को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करता है। यदि आपको कुछ और बदलाव चाहिए हो तो कृपया बताएं।